नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था गढ़ के बारे में और आज हम अष्टकूट मिलान के द्वितीय सीढ़ी अष्टकूट मिलान की जो द्वितीय सीढ़ी होती है जिसे अपन वस्य कहते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। वस्य, तो सबसे पहले तो इस नाम का अर्थ अपन जानते हैं कि इस नाम का अर्थ क्या होता है। वस्य वस्य का अर्थ होता है नियंत्रण में रहना। वस्य का क्या अर्थ होता है? वस्य का अर्थ होता है नियंत्रण में रहना। और वस्य की जांच हम क्यों करते हैं, क्या क्या चीजें इससे जांच करते हैं इससे, तो क्या पता चलता है इससे हमें? हमें इससे लड़के और लड़की जिनकी शादी होने वाली है, जो कि विवाह बंधन में बंधने वाले हैं, उनकी हमें प्रकृति मालूम चलती है। प्रकृति मीन्स नेचर, दोनों किस नेचर के हैं। दूसरा हमें पता चलता है प्रवृत्ति, उनकी टेंडेंसी क्या है, उनका लगाव किस तरफ है। फिर अपन देखते हैं तीसरा अभिरुचि, उनका इंटरेस्ट किस में है, किन किन चीजों में उनका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का भी पता इससे अपन को चलता है। चौथा है, अपन ने देखा प्रकृति मीन्स नेचर, प्रवृत्ति मीन्स टेंडेंसी, अभिरुचि मीन्स इंटरेस्ट, और चौथा है प्रभुत्व। प्रभुत्व मतलब किसका शासन चलेगा, शादी के बाद लड़के लड़की की दोनों के बीच किसका शासन चलेगा, किसका प्रभुत्व ज्यादा होगा दोनों में, डोमिनेंस। और पांचवा है सहन शक्ति या धैर्य। तो हमें वश से इन 5 चीजों की जानकारी पता चलती है। पहला प्रकृति, दूसरा प्रवृत्ति, तीसरा अभिरुचि, चौथा प्रभुत्व और पांचवा सहन शक्ति। पति पत्नी के बीच कौन ज्यादा सहनशील होगा, किसमें ज्यादा धैर्य होगा, इस चीज की जानकारी भी हमें वश से मिलती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम इसकी जांच क्यों करते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, आखिर इस जांच को क्यों किया जाए, आखिर वस्य की जांच हम क्यों करें। तो क्या उद्देश्य हो सकते हैं वस्य को जांच करने के? उद्देश्य पहला है कि पति और पत्नी के बीच जो संभावित विवाद हैं उनकी रोकथाम के लिए इसकी जांच की जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद दोनों लड़ते ही रहें छोटी छोटी बात पर, उनके बीच जो विवाद हो उनका निपटारा ही ना हो पाए, उनके बीच लड़ाई झगड़े हों, तो इसलिए हम इसको मिलाते हैं वस्य को। दूसरा है कि शादी के बाद पति का अपनी पत्नी पर नियंत्रण होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी, वो अपने पति की ना सुनेगी ना मानेगी, कहीं ऐसी तो नहीं आएगी। तो इसकी जांच करने के लिए भी हम वस्य का मिलान करते हैं। तीसरा है पति पत्नी के बीच अनुकूल संबंध रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो इसकी भी जानकारी के लिए, इसको भी मिलान करने के लिए हम वस्य का सहारा लेते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने बताए हैं अभी कि पति पत्नी के बीच संभावित विवाद ना हो, भविष्य में पति का अपनी पत्नी पर नियंत्रण हो, वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तीसरा है कि पति पत्नी के बीच संबंध अनुकूल रहें, इसके लिए हम जो है वस्य का मिलान करते हैं। और फिर आते हैं हम, अब ये कैसे होगा, ये तभी हो पाएगा जब वर का जो वस्य है वो स्त्री के वस्य से ऊंचा हो। ठीक है, इसको हम समझेंगे अभी फिलहाल। अब वस्य जो है कितने प्रकार के होते हैं, हम प्रकार देखते हैं इसके। वस्य के प्रकार, तो जातक की जो प्रकृति होती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसकी प्रकृति के आधार पर हम उसको 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है चतुष्पद। ये चतुष्पद क्या होता है? चतुष्पद मतलब 4 पैर वाले पालतू जानवर। चतुष्पद में अपन जंगली जानवर को नहीं रखते हैं, जंगली जानवरों के लिए अलग है। चतुष्पद में अपन किसको रखते हैं? 4 पैर वाले पालतू जानवरों को रखते हैं। दूसरा है द्विपद। द्विपद में कौन आते हैं? मनुष्य आता है, मानव आते हैं। तीसरा है, तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा जलचर, जल में विचरण करने वाले, जैसे मछली है,
ये जल में विचरती है। चौथा है वनचर, वन में चरने वाले, जो वन में विचरण करते हैं। और पांचवा है कीट, कीट मीन्स कीड़े। ठीक है, अब इनके हमने देखा कि यहां पर वत्स कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला चतुष्पद, 4 पैर वाले। द्विपद, 2 पद वाले, जैसे मानव। जलचर, जल में चरने वाले, जो जल में रहते हैं। वनचर, वन में विचरण करने वाले। और कीट मतलब कीड़े। अब इनके स्वभाव क्या क्या होते हैं? जैसे चतुष्पद है, चतुष्पद में अपन किसको रखते हैं? पालतू जानवर। 4 पैर वाले जो पालतू जानवर होते हैं उनको चतुष्पद की श्रेणी में रखा गया है। अब इनका स्वभाव कैसा होता है? ये हमेशा अपने बारे में सोचते हैं कि इनका किसी तरह पेट भर जाए, या जैसे कि अपन ये मान लेते हैं ये जिद्दी टाइप के रहते हैं, ये अड़ियल टाइप की प्रवृत्ति के रहते हैं पालतू जानवर, हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। तो ये चतुष्पद का स्वभाव है। द्विपद का स्वभाव क्या है? मानव। द्विपद में कौन आता है? मानव आता है। मानव कैसा प्राणी है? मानव सामाजिक प्राणी है, वो अपने बारे में भी सोचता है और समाज के बारे में भी सोचता है। ठीक है, तो इसे व्यवहारिक भी कहा जाता है, सामाजिक और व्यवहारिक प्राणी है मानव। जलचर, जैसे अपन मछली का उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के रूप में अपन मछली ले लेते हैं। तो मछली कैसी रहती है? हमने देखा है कि मछली जो है, पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो भावुक किस्म के होते हैं, वो बेचैन रहते हैं, वो यहां से वहां पानी में तड़प के ऐसे घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा या महसूस किया होगा। तो जलचर जो रहते हैं वो कैसे होते हैं? भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, इनमें थोड़ी बेचैनी भी होती है। और अपन आते हैं वनचर। वनचर में अपन वन में विचरण करने वाले समस्त जीव वनचर कहलाते हैं। अब इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? इनकी प्रवृत्ति होती है एकांतवासी, ये एकांत में रहना पसंद करते हैं, और ये थोड़ी उग्र होते हैं स्वभाव से, और हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये वनचर हो गया। कीट क्या होते हैं? कीट जो है ये अपनी भावनाओं को छिपा कर रखते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर या जहां उनको खतरा महसूस होता है तो ये डंक भी मारते हैं। तो ये कीट का स्वभाव है। ठीक है, अपन ने देखा कि वत्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका स्वभाव क्या है। अब अपन ये देखते हैं कि कौन सी राशि का वत्स क्या है। 12 राशियां होती हैं, और 12 राशियों में सभी राशियों का वत्स क्या है ये अपन अब देखेंगे। सबसे पहली राशि है मेष। मेष कैसी है? चतुष्पद है। मेष का मतलब आप ये समझिए जैसे भेड़ प्रजाति है ना। भेड़ को लोग पालते भी हैं, और ये घूमने फिरने वाली प्रजाति होती है, और थोड़ी गुस्सैल भी होती है। तो ये जो मेष राशि है ये चतुष्पद के अंतर्गत होती है। 4 पैर होते हैं, पालतू है। वृष, वृष मतलब होता है बैल, ये भी 4 पैरों वाला पालतू जानवर है। मिथुन, जब आप मिथुन का चित्र देखते हैं तो उसमें स्त्री और पुरुष का चिन्ह आपको दिखाई देता है, तो ये किस श्रेणी में आते हैं? मानव श्रेणी में आते हैं, द्विपद हैं ये। कर्क, कर्क का मतलब होता है केकड़ा। केकड़ा ये जल में रहता है, जल में विचरण करता है केकड़ा। सिंह वनचर है, वन में विचरण करता है। कन्या, कन्या का जब आप चित्र देखेंगे तो उसमें मानव की आकृति दिखेगी आपको। तुला, हाथ में तराजू लिए मानव दिखाई देगा आपको, तो ये भी मानव वश्य के अंतर्गत आते हैं। वृश्चिक, वृश्चिक का मतलब बिच्छू, जो कि डंक मारता है। ठीक है, ये कीट के अंतर्गत आता है। धनु, धनु पर थोड़ा गौर करिएगा, जब भी आप धनु का चित्र देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आगे तरफ एक व्यक्ति जो है धनुर्धर के रूप में आपको दिखाई देगा, और पीछे तरफ घोड़े का चिन्ह है। तो पूर्वार्ध कैसा है? मानव के जैसा है। इसका जो प्रारंभिक हिस्सा है धनु का, प्रारंभिक या पूर्वार्ध, पूर्वार्ध कैसा है? मानव। ये धनु के बारे में बता रहे हैं, धनु का वत्स बता रहे हैं आपको। धनु का जो पूर्वार्ध हिस्सा है, जो शुरुआती हिस्सा है उसका, वो मानव की तरह है, वो तीर धनुष रखे हुए है। और इसका जो पीछे का हिस्सा है, पिछला हिस्सा है, वो घोड़े का है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या देखेंगे? चतुष्पद, जो उसका पिछला हिस्सा है वो कैसा है? चतुष्पद है, 4 पैरों वाला है। चित्र को ध्यान से देखिएगा कभी। अब कुंभ में आते हैं, मकर, मकर में आते हैं। तो मकर में देखते हैं कि मकर का जो अगला हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा, वो 4 पैरों वाला है। मकर मीन्स मगरमच्छ।
है ना, मगरमच्छ से आप समझिए। तो आपने देखा होगा मगरमच्छ के 4 पैर होते हैं, तो इसका जो पूर्वार्ध हिस्सा है, पूर्वार्ध है वो कैसा है, चतुष्पद है। और इसका जो पिछला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा, या इसको उत्तरार्ध भी कहते हैं, वो उसका हिस्सा मतलब एक ऐसा है जिसे पानी में भी वो विचरण कर सके, तो उसको अपन जलचर भी कहते हैं। पिछले हिस्से को जलचर जो है पिछला हिस्सा कहलाता है। कुंभ, कुंभ जो है मानव वश्य के अंतर्गत आता है, और ये जो मीन है वो जलचर वश्य के अंतर्गत आती है। मीन मछली जल में रहती है, तो मीन जो है वो जलचर वश्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब अपन ने समझ लिया है कि 12 राशियां उनको और उनका वश्य। अब एक स्वभाव होता है, हर किसी का एक स्वभाव होता है। जैसे जो मानव है ये सबको कंट्रोल में कर लेता है, सबको वश में कर सकता है, सिंह को छोड़कर। मनुष्य जो है सिंह को वश में नहीं कर सकता। सिंह जो है सबको भक्ष्य कर सकता है, सबको खा सकता है, लेकिन बिच्छू उसके नियंत्रण में नहीं आता। बिच्छू जल्दी से बिल में घुस जाता है, इसलिए जो वृश्चिक राशि है वो सिंह के नियंत्रण में नहीं रहती है। तो हम एक टेबल के द्वारा देखेंगे कि किससे कितना मेलजोल है, किससे मित्रता है, किससे शत्रुता है, वश मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक टेबल के द्वारा हम इसको देखेंगे। चतुष्पद, इस तरफ हम वर लिख देते हैं, इस तरफ हम लड़के का देखेंगे। चतुष्पद, फिर मानव, चतुष्पद के बाद अपन ने द्विपद देखा था, द्विपद के बाद जलचर, फिर वनचर, फिर कीट। यहां हम कन्या का लिखेंगे। चतुष्पद, मानव, जलचर, वनचर, कीट। देखिए, यदि लड़का चतुष्पद है, यदि लड़का चतुष्पद है और लड़की भी चतुष्पद है, तो यहां पर दोनों के 2 में से 2 मिलेंगे। वत्स को 2 नंबर दिया गया है अधिकतम। ठीक है, तो यहां पर 2 में से 2 आउट ऑफ 2, 2 में से 2 पूरे मिलेंगे, क्योंकि इनके बीच आपस में मित्रता अच्छी होगी, है ना। और यहां पर डरने दबने वाला कोई काम किसी का नहीं रहेगा। दोनों जो है आपसी संबंध मधुर होंगे इन दोनों के, क्योंकि लड़का भी चतुष्पद है और लड़की भी चतुष्पद है, इसलिए इन दोनों के कितने मिलेंगे, 2। अब मान लीजिए लड़का द्विपद है अर्थात मानव है, और लड़की चतुष्पद है, तो इनके बीच 2 में से 1 नंबर दिया जाएगा। यदि लड़का जलचर है और लड़की चतुष्पद है, तो भी यहां पर 1 अंक दिया जाएगा। लड़का वनचर है, वन में निवास करता है, और लड़की चतुष्पद है, मतलब पालतू जानवर की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है, चतुष्पद है, तो यहां पर कितने गुण मिलेंगे, 0। क्यों मिलेगा 0? क्योंकि जो वनचर का स्वभाव होता है वो हिंसक होता है, उग्र होता है, वो पालतू जानवरों को खाने की कोशिश में लगा रहता है कि किसी तरह इनको हम खाएं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लड़की की प्रवृत्ति कैसी है, हिंसक है, और लड़की जो है उसकी प्रवृत्ति एक पालतू जानवर की तरह है। तो हम यहां पर देखेंगे कि इन दोनों के बीच किसी प्रकार के कोई गुण, वश्य गुण नहीं मिल रहा है, इसलिए यहां पर हमने 0 अंक दिया। अब लड़का कीट है, मतलब कीड़े का जैसा स्वभाव है उसका, है ना, और लड़की कैसी है, चतुष्पद है, तो यहां पर भी उसको 1 अंक दे दिया जाएगा।
ठीक। अब हम देखते हैं कि लड़का यदि चतुष्पद हो और लड़का मानव हो तो यहां पर कितने अंक देंगे? 1। लड़का भी मानव है और लड़की भी मानव है तो उसको कितने अंक दिए जाएंगे? 2। 2 आउट ऑफ 2। दोनों का एक जैसा स्वभाव, दोनों की एक जैसी प्रवृत्ति, दोनों की एक जैसी अभिरुचि, दोनों का एक जैसा प्रभुत्व, ठीक है, सब कुछ एक जैसा, इसलिए 2 आउट ऑफ 2 दिए गए इसको। अब लड़का जलचर है और लड़की मानव है, फिर कितने दिए जाएंगे? आधा नंबर। आधा नंबर क्यों दिए गए भाई? आधा नंबर इसलिए दिए गए क्योंकि जो मानव है वो जल में रहने वालों को खाता है। जैसे मछली, आदमी क्या खाता है? मछली खा लेता है। तो यहां पर इसकी प्रवृत्ति थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाएगी, ठीक, इसलिए उसको जो है आधे नंबर दिए गए। 2 का मतलब होता है सबसे बेस्ट स्थिति, सबसे अच्छा माना जाएगा एक को। जहां 2 को यहां पर 1 लिखा हो तो हम कहेंगे ठीक ठाक है, संतोषजनक, एडजस्टमेंट वाली स्थिति है। आधा और 0 है तो मतलब वो खराब स्थिति है, इसको अपन मिलापन में सही नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं कि लड़का यदि वनचर है और लड़की मानव है, फिर वही हाल है, यहां पर 0 गुण मिलेगा क्योंकि वंचर का स्वभाव हिंसक रहता है, इसलिए उसकी किसी से नहीं पटती। वंचर की केवल वंचर से ही अच्छी पटेगी और फिर उसके बाद जलचर से पटेगी, बस, इसके अलावा किसी से नहीं पटेगी वंचर की, जो हिंसक व्यक्ति होंगे। अब देखिए वर कैसा है? कीट स्वभाव का है। यदि वर का वस्य कीट है और इसका मानव है तो अपन देखेंगे कि यहां पर 1 गुण मिला, 2 में से 1। फिर अपन देखते हैं लड़का चतुष्पद है और लड़की जलचर है। लड़के के अंदर कैसी प्रवृत्ति है? 4 पैरों वाली प्रवृत्ति है, पालतू। और लड़की कैसी है? जल में रहने वाले जैसा स्वभाव रहता है वैसा स्वभाव है यदि, तो यहां पर 1 अंक मिलेंगे। लड़का मानव है और लड़की जलचर है, यहां पर भी ध्यान दीजिए, तो यहां पर भी आधा अंक मिलेगा। लड़का मानव है, लड़की जलचर है, मनुष्य जल में रहने वाले, यहां पर भक्षक स्थिति आ गई है क्योंकि जो मानव है वो जल में रहने वाले जीवों को खाता है, इसलिए यहां पर आधा गुण मिला। ये स्थिति जो है आधा और 0 की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती और ये मिलापन में सही नहीं माना जाता है, ठीक है। अब लड़का जलचर है और लड़की भी जलचर है, दोनों की एक समान स्थिति है, तो यहां पर 2 में से 2 नंबर दिए जाएंगे इसको। लड़का वनचर है और ये जलचर है लड़की, तो यहां पर 1 ही नंबर दिया जाएगा। लड़का कीट है और लड़की जलचर है, ठीक है, लड़का कीट है और लड़की जलचर है तो यहां पर 1 अंक दिए जाएंगे। अब आते हैं अपन कि लड़का चतुष्पद है और ये वनचर है, नहीं पटेगी। वनचर का स्वभाव हिंसक और उग्र होता है, ये बस खाने को दौड़ेगा, मारने को दौड़ेगा, तो यहां पर 0 अंक दिए जाएंगे। लड़की वंचर है ना, यहां पर लड़की का वंचर जो है ये हावी है। अब लड़का मानव है और लड़की वनचर है तो भी 0 गुण मिलेंगे, 0 नंबर दिए जाएंगे यहां पर। क्यों? क्योंकि लड़की का कैसा है? बस वंचर है, लड़की यहां पर तेज स्वभाव की कहलाएगी, यहां पर लड़के की तुलना में। लड़की वनचर है और लड़का जलचर है, 1 नंबर दे दिए जाएंगे इसको यहां पर। लड़की वनचर, लड़का वनचर, 2 में से 2 अंक दिए जाएंगे। लड़की वनचर है, लड़की वनचर है और लड़का क्या है? कीट है, तो यहां पर 0 अंक दिए जाएंगे। अब लड़का चतुष्पद है और लड़की कीट है तो 1 अंक। लड़का मानव है और ये कीट है तो 1 अंक। लड़का जलचर है और ये कीट है, 1 अंक। वनचर, लड़का वनचर है और ये कीट है, 0। और लड़की कीट है, लड़का भी कीट है, एक समान प्रवृत्ति है इनकी, तो 2 में से 2 अंक दिए जाएंगे। तो सबसे अच्छा होता है 2 आउट ऑफ 2 की स्थिति, मतलब कि दोनों का एक समान व्यवहार हो, एक समान उनकी टेंडेंसी हो, एक समान उनका नेचर हो, सबसे अच्छा है। फिर उसके बाद काम चलाओ, ये एडजस्टमेंट वाली स्थिति बनती है 1 में। आधा और जो 0 है वो इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है।
और जब आप कई पंचाग पढ़ते हैं तो आपको हो सकता है जहां पर आधा लिखा हो, कई बार तो आधा को विलोपित कर दिया गया है, कई लोगों ने 0 कर दिया, कई लोगों ने 1 कर दिया है, अपनी सुविधा की दृष्टि से कहा जाए या मतांतर की दृष्टि से कहा जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको। अब हम देखते हैं कि यदि किसी की कुंडली मिलान करने में इस दोष को हम सामने ला रहे हैं या ये दोष सामने आ रहा है, तो इसका परिहार क्या है, कैसे इसका परिहार देखा जाए। मान लीजिए अपन लड़के और लड़की कुंडली मिला रहे हैं और उसमें वत्स को 0 अंक मिले या वत्स को आधा अंक मिले, फिर क्या करें। फिर इसका परिहार अपन देखते हैं। परिहार क्या, परिहार है इसका? पहला, ग्रह मैत्री। पहला परिहार है ग्रह मैत्री, मतलब उन दोनों की जो राशि है, उन दोनों की राशि स्वामी परस्पर मित्र हों या एक ही हों। ठीक है, तो हम कहते हैं ग्रह मैत्री मिल जाए तो फिर शादी कर दी जाती है। दूसरा है योनि मैत्री। यदि लड़के और लड़की की योनियां मिल रही हैं तो भी जो है इस दोष का परिहार हो जाता है। ग्रह मैत्री क्या होती है, योनि मैत्री क्या होती है, ये आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे इसको। ठीक है, और अभी अपन ने देखा पिछले वीडियो में वर्ण, ये पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी वत्स, जो कि आज अपन देख लिए हैं। तीसरी सीढ़ी के बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि कहलाता है तारा। इस पर अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में तारा के साथ फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।